हाय एवरीवन, दिस इज मसाही। और आज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सिस्को के स्विच पर वेब इंटरफेस के थ्रू वीलन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं उन इंटरफेस को हम किसी वीलन का मेंबर कैसे बनाएंगे। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा स्विच है, जो हमने वीलन क्रिएट किया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच है वो वीलन 1 का मेंबर होता है। ठीक है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो होती है 192.168.1.254। तो हमने एक नया वीलन क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो मैं अभी उस वीलन को एक आईपी असाइन करूँगा, और फिर हम दूसरे वीलन के थ्रू भी अपने स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्विच को लॉगिन करना है यूजिंग द क्रेडेंशियल, सॉरी, एडमिन, देन पासवर्ड। हमारा स्विच है वो लॉगिन हो जाएगा। अब हम इस स्विच को एक और आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो कि हमारे सेगमेंट का होगा, जिसके थ्रू मीन्स फिलहाल अगर आपने अपने लैपटॉप को स्विच के किसी भी वीलेन मीन्स जो हमारा वीलेन 1 है उसे किसी भी पोर्ट के इंटरफेस पे अगर आप असाइन करोगे तब आप स्विच को लॉगिन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप वीलेन 2 पे अपना पोर्ट असाइन करोगे मीन्स जो आपका जो लैपटॉप है वो कनेक्ट करोगे, उस इंटरफेस के थ्रू आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, ये हमारा स्विच है और इस स्विच के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस है। हमारा पोर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, तो इतने सारे इंटरफेसेस है। तो इसमें हमने अभी किया क्या था, हमने ये जो 4 इंटरफेसेस है 1, 2, 3, 4, इनको हमने मेंबर बनाया था वीलेन 500 का। ओके, हमने इन 4 इंटरफेस को मेंबर बनाया था वीलेन 500 का। और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वीलेन हैं वो सारे वीलेन 1 का मेंबर है। ओके, बाकी वीलेन 1 के मेंबर है। तो अगर आपका जो लैपटॉप है वो वीलेन 1 के किसी भी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और वो अगर चाहे स्विच को एक्सेस करना, तो उन्हें जस्ट जो स्विच का आईपी एड्रेस है वो एंटर करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। वो इस आईपी एड्रेस के थ्रू स्विच को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप को इस इंटरफेस के थ्रू, जो वीलेन 500 के मेंबर है, उस इंटरफेस के थ्रू अगर आप एक्सेस करना चाहोगे इस आईपी एड्रेस के थ्रू, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, आपको वीलेन 500 को भी एक आईपी असाइन करना होगा। ठीक है, जब आप आईपी से असाइन करोगे, फिर अगर आप अ, जो वीलेन 500 के पोर्ट है उसके थ्रू एक्सेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया। सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, फिर हमें आना है IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, देन इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वीलेन 1 है इसके 2 इंटरफेसेस है, DHCP एंड जो डिफ़ॉल्ट है वो है 192.168.1.254। तो हम इस पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। वीलेन 1 पे हम एक नया इंटरफेस बनाएंगे, और इस इंटरफेस का जो नाम होगा वो होगा 500, और आईपी हम असाइन करेंगे 172.60.150. मैं इसे असाइन करने जा रहा हूँ 30। ओके, मैंने इसे असाइन किया 30। देन इसका जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.224। ओके, मैंने इस आईपी को सबनेट किया हुआ है, इसलिए इसका जो सबनेट मास्क है वो डिफरेंट होगा। देन हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई,
देर वेट करेंगे ताकि जो आईपी एड्रेस है वो असाइन हो पाए। तो हमने क्या किया, जो हमारा स्विच है उसका जो इंटरफेस था, ठीक है, पहले हमने VLAN 1 से कनेक्ट कर रखा था अपने लैपटॉप को। अब मैंने क्या किया, इसे VLAN 500 के पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। लास्ट वीडियो में और हमने अभी क्या किया था, स्विच का जो आईपी एड्रेस है वो हमने चेंज किया था। सेम आईपी एड्रेस हम अब एंटर करेंगे 172.16.150.30, देन एंटर करेंगे। आप देख सकते हो कि हम स्विच को लॉगिन कर पा रहे हैं, ये हम एक्सेसिबल है। देन पासवर्ड हम एंटर करेंगे। ओके, तो इस तरह हम VLAN को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, देन इसे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने 4 जो इंटरफेसेस हैं उनको हमने 500 VLAN का मेंबर बनाया था। अभी मैं कुछ और इंटरफेसेस को VLAN का मेंबर बनाऊँ। इसके लिए हमें आना है पोर्ट टू VLAN, देन मैं आऊँगा 500। ओके, और जो VLANs है मैं 1 टू 50 के जो पोर्ट्स हैं उनको असाइन करूँगा VLAN 500 में। अनटैग मीन्स वो VLAN जो हमने VLAN यहाँ पर सिलेक्ट किया है इसके मेंबर है, अनटैग मीन्स। ओके, देन अप्लाई, देन हम VLAN 1 पे जाएंगे दोबारा, देन गो। आप देख सकते हो कि बाकी जो जो भी VLAN हमने सिलेक्ट किया था 500 के लिए वो सारे एक्सक्लूड हो चुके हैं। देन हम इसे सेव करेंगे। ओके, तब हमने क्या किया, हमने 500 के अंदर 15 जो हमारे स्विच के पोर्ट्स हैं उनको असाइन कर दिया। अब जो भी इन 15 पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे वो VLAN 500 को एक्सेस करेंगे, और अगर उनको स्विच एक्सेस करना होगा तो उन्हें इस आईपी एड्रेस के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। हम दोबारा IPv4 पर आते हैं और चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि जो लास्ट टाइम आईपी एड्रेस था वो चेंज हो चुका है, और VLAN 1 पर जो आईपी एड्रेस है वो DHCP है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने VLAN को आईपी असाइन कर सकते हो और स्विच को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।